कहानी का ये 8वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। अगले दिन सुबह सुबह मीरा और अनुराधा तैयार होकर मिनल के यहाँ जाने के लिए निकल गए। आज अनुराधा ने पहली बार सलवार कुर्ती और खूबसूरती से दुपट्टा लिया था। आज वो बेहद खूबसूरत लग रही थी और लगे भी क्यों ना। आज वो अपने प्यार के लिए जो तैयार हुई थी, मीरा भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने नीले रंग का सूट और उससे मैचिंग ईयररिंग्स और चूड़ियां पहनी हुई थी। मीरा दी, वो सागर मीनल दी के घर पर ही होंगे ना? शायद, मीरा ने कार ड्राइव करते हुए जवाब दिया। आपने उनको बताया तो नहीं कि मैं भी आपके साथ हूँ? नहीं। अनुराधा की बात का जवाब देने के बाद अचानक झटके से मीरा ने ब्रेक लिया। क्या हुआ दी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मीरा घूरकर अनुराधा को देखते हुए बोली। अच्छा जी, अब समझ में आया कि आप इतनी उतावली क्यों हो रही थी। सागर के लिए? वही तो मैं सोचूं, सगाई मेरी सहेली की है और उतावली आप क्यों हो रही है? तो सरप्राइज दिया जा रहा है। अनुराधा ने धीरे से शर्म से हाँ में सिर हिलाया तो मीरा उसे देखकर मुस्कुराने लगी और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वैसे मीरा दी, आप कुछ भूल रही हैं? मीरा ने चौंक कर पूछा। क्या? उतावली अकेले मैं ही नहीं थी, कोई और भी था वहां जो ऋषिकेश आने के लिए उतावला हुआ जा रहा था। ये सुनते ही मीरा ने एक बार फिर झटके से गाड़ी रोकी। उसे रंजीत की हरकतें याद आ गई और उसकी हरकतें याद आते ही मीरा के चेहरे पर अचानक से मुस्कान आ गई। अनु की बात सुनकर मीरा झेप गई, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। और अब मुस्कुराने की बारी अनु की थी। रंजीत की काफी छटपटाने के बाद भी वो अभी तक ऋषिकेश नहीं जा पाया था। अनु ने तो उसका पत्ता पहले ही काट दिया था। अनु भी सगाई से इतने दिन पहले जाने के लिए तैयार नहीं था। रंजीत के ऋषिकेश जाने के सारे आइडियाज फेल हो चुके थे। सागर और मीरा की नजदीकी वाले सपने वैसे ही उसकी नींद उड़ा चुके थे। कभी कभी वो अनु को फोन करता तो सागर कुछ न कुछ ऐसी हरकत कर देता जिससे रंजीत जल भुन कर रह जाता। अब बस वो ऋषिकेश जाने के लिए बेचैन था। सागर, मीनल और अनु तीनों ने मिलकर मीरा और रंजीत को करीब लाने की कुछ योजना बनाई। उन्होंने उस योजना पर बारीकी से काम किया। अनूप की तरफ से रंजीत का पूरा परिवार इनवाइटेड था। मेनल ने अनूप से बात की कि रंजीत के पूरे परिवार को इस सगाई में कैसे भी करके ले आने को कहा। अनूप ने भी पूरी कोशिश की और जयंत जी अपने पूरे परिवार के साथ ऋषिकेश आने को तैयार हो गए। सगाई से एक दिन पहले लड़के वाले और उनके मेहमान ऋषिकेश पहुंच गए। मेनल के परिवार वालों ने लड़के वालों के रहने का इंतजाम ऋषिकेश के बड़े होटल में करवा दिया था। अब एक दिन और रंजीत मीरा को नहीं देख पाता। ऋषिकेश आकर भी वो मीरा से दूर था, ये बात उसकी बर्दाश्त के बाहर थी। उसे कुछ भी करके अब मीरा को देखना था। लड़के वाले आ चुके हैं और मेरा सिक्स सेंस कहता है अगर वो अकड़ू मेरी दोस्त से प्यार करता है तो आज वो मीरा को देखने जरूर आएगा। सागर ने मिलन और अनु को अपनी संभावनाओं से अवगत कराते हुए कहा। सागर के मुंह से अपने भैया को अकड़ू कहते सुनकर अनु ने अपनी कोहनी सागर के पेट में मारते हुए उस पर आंखें तरेड़ दी। सॉरी बेबी, पर क्या करूं, स्लिप ऑफ टंग हो गया, सागर ने अनु को मक्खन लगाते हुए कहा। पर हुआ भी बिल्कुल सागर के कहे अनुसार। रंजीत अनु से मिलने के बहाने मीरा को देखने मिनल के घर आ पहुंचा। मेनल के घर पहुंचकर वो मन ही मन मीरा से मिलने के लिए खुश हो रहा था। दरवाजा खुला था। सब और सगाई की तैयारी चल रही थी। कहीं फूल तो कहीं लाइटें लग रही थी। सब के सब बिजी थे। अभी वो किसी से मीरा के बारे में पूछने ही वाला था कि उसे सामने से हल्के पीले रंग की सलवार कुर्ती में मीरा हाथ में मेहंदी की थाल लिए सीढ़ियों से नीचे आती हुई दिखाई दी। उसने अपने आधे बालों को पीछे की तरफ बांधकर खुला छोड़ रखा था। कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियां, माथे पर एक छोटी सी बिंदी, काजल से सनी आंखें, पैरों में पायल। मीरा का ये रूप देखकर जैसे वो खो सा गया। आंटी जी, आप टेंशन ना लो, बीबी बढ़ जाएगा आपका, मैं बस आ रही हूँ, सब कर दूंगी। ये मीरा पीछे पलट कर कहते हुए आगे की ओर बढ़े जा रही थी। रंजीत भी बस उसमें खोया हुआ सा आंखें भर रहा था। बस 2-4 कदम के फासले बाकी थे मीरा और रंजीत की टक्कर होती और मीरा रंजीत की बाहों में, बिल्कुल फिल्मों की तरह, है ना? पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि इनकी लव स्टोरी का डायरेक्टर तो सागर था।
इसलिए तभी ना जाने कहां से सागर तेजी से दौड़ता हुआ उन दोनों के बीच आ गया और मीरा ने जैसे सामने देखा उसकी टक्कर सागर से हो गई। मीरा के हाथ से मेहंदी की थाल छूट गई। मीरा गिरने वाली भी नहीं थी, पर फिर भी सागर उसे अपनी बाहों में थामे उसकी आंखों में देख रहा था। मीरा उसकी इस हरकत पर हैरान थी, पर इससे पहले कि मीरा कुछ कह पाती, सागर ने पहले उसे आंख मारी और फिर आंखों के इशारे से अपने पीछे देखने को कहा। मीरा सागर की बाहों में झूलती हुई अपना सर निकालकर सागर के पीछे देखने लगी तो वही देखकर हैरान थी कि सागर के जस्ट पीछे रंजीत गुस्से में खड़ा था। मीरा ने सागर की ओर देखा और रंजीत की हालत देखकर मुस्कुरा दी। थोड़ी दूरी पर दीवार की एक ओर से मिनल और अनु उन तीनों को ऐसे देखकर मुंह दाबे हंस रही थी। मीरा ने सागर को अपनी आंखों के इशारे से उसे छोड़ने को कहा। सागर ने मीरा को सीधा खड़ा करके कहा, जानू देखकर चला करो, अभी तुम्हें लग जाती। जानू, ये शब्द हर एक की जुबान से निकला। अनु, मिनल, रंजीत और मीरा चारों के। सागर प्यार से बोला, तुम ठीक तो हो ना? मीरा को सागर की एक्टिंग पर इतनी तेज हंसी आ रही थी कि उसने सिर्फ हाँ में सिर हिलाकर अपना जवाब दिया। उसने सागर की ओवर एक्टिंग को आंख दिखाते हुए रोका और उसे साइड करते हुए रंजीत की तरफ देखते हुए बोली, अरे रंजीत सर, आप इस वक्त यहाँ? आप सब ऋषिकेश कब पहुंचे? रंजीत अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोला, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सब आज सवेरे सवेरे पहुंच चुके हैं। मैं तो बस अनु से मिलने आया था, आप प्लीज उसे बुलवा देंगी? रंजीत बोल तो मीरा को रहा था, पर उसकी नजरें गुस्से से सागर को देख रही थी। ये कहकर वो अनु को बुलाने जाने लगी, तभी सागर ने उसे रोकते हुए कहा, मीरा, तुम रंजीत सर को बिठाओ, उनकी खातिरदारी करो, अनु को मैं बुला लाता हूँ। ये एक कर सागर उन दोनों को अकेला छोड़कर अंदर अनु और मिनल के पास चला गया। उसको आता देखकर दोनों ने हंसना बंद कर दिया। सागर, ये सब क्या था? जानू, अनु ने कहा, और वह तू कैसे मीरा को कमर से पकड़कर आंखों में देख रहा था? मिनल ने जैसे आग में सिर्फ घी नहीं बल्कि तड़का लगा दिया था, जिसे सुनकर अनु गुस्से से वहां से चली गई। अरे मेरी माँ अपनी गृहस्थी तो बसा रही है और मेरी क्यों उजाड़ने पर तुली है? सागर मीनल से कहते हुए अनु की तरफ भागा। अनु झूठे गुस्से में आगे बढ़े जा रही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ खींचा। जब तक वो संभलती वो सागर के सीने से जा लगी। उसका हाथ खींचने वाला कोई और नहीं बल्कि सागर ही था। अनु, नाराज हो? तुम्हें पता है ना, ये मैं मीरा और रंजीत सर को मिलाने के लिए कर रहा हूँ। सागर ने अनु की चिन को एक उंगली से उठाते हुए कहा, वैसे तो मैं नाराज नहीं हूँ, पर तुम्हारी बाहों में मैं मजाक में भी किसी को नहीं देख सकती। अनु ने ये कहना तो टुनक में शुरू किया था, पर कहते कहते वो शर्मा गई। आय हाय मेरी शर्मीली, तो ऐसे पहले कहा होता। चलो आगे से ऐसा ही होगा, सागर ने हंसते हुए कहा। मीरा रंजीत को बिठाकर ये कहकर अंदर चली गई कि पता नहीं सागर अभी तक अनु को बुलाकर क्यों नहीं ला पाया। रंजीत अभी अकेले बैठे बैठे थोड़ी देर पहले हुई घटना के बारे में सोच ही रहा था कि उसने सागर को एक लड़की का हाथ थामे छत की ओर जाते हुए देखा। वो लड़की उन्हीं कपड़ों में थी जो मीरा ने अभी पहन रखे थे। सागर को किसी लड़की के साथ छत पर जाते हुए देखकर रंजीत उसके पीछे छत पर गया तो देखा कि सागर और मीरा एक दूसरे को हक किए हुए हैं। ये देखकर रंजीत की आंखें भर आई। रंजीत सर, आप यहाँ? मैं आपको कब से खोज रही थी। आवाज की तरफ मुड़ने के साथ रंजीत की आंखें चौड़ी हो गई। पीछे मीरा खड़ी थी। तुम यहाँ? तो वो ये कहते हुए जब रंजीत पीछे पलटा तो वहां कोई भी नहीं था। चलिए सर, अनु आपका नीचे इंतजार कर रही है। रंजीत ने हाँ में सिर हिलाया और मीरा के पीछे चलने लगा। क्या वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा था या सच में सागर किसी के साथ था? ये सोचते हुए उसने फिर से एक बार छत की ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। रंजीत के जाते ही अनु और सागर पानी की टंकी के पीछे से निकल आए और अनु जल्दी से नीचे की ओर भागी। रंजीत जब नीचे आया तो देखा कि मीरा, मिनल और अनु तीनों के साथ कुछ और लड़कियों ने एक जैसे ही कपड़े पहने थे। भैया, ये कहते हुए अनु रंजीत के गले लग गई। रंजीत ने पूछा, तू ठीक है? अनु ने जवाब दिया, भैया, मॉम डैड भी आए हैं क्या? रंजीत बोला, हाँ, शाम को सब आने वाले हैं। मिनल ने अपने माँ पापा को रंजीत से इंट्रोड्यूस करवाया।
थोड़ी देर बैठने के बाद रंजीत भी होटल लौट गया। आज रंजीत काफी दुखी था कि उसका प्यार अधूरा रह गया। उसकी आंखें नम हो गई थी। उसे लगा कि वो अभी इसी वक्त ऋषिकेश से चला जाए। अपनी आंखों के सामने अपने ही प्यार को किसी और के साथ वो कैसे देख पाएगा, ये सोचकर वो वापस जाने के लिए निकलने लगा। वो जैसे ही होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा, उसकी मुलाकात अनूप से हो गई। रंजीत, ये बैग शेक लेकर तू कहाँ जा रहा है? अनूप ने रंजीत के हाथों में उसके लगेज को देखकर पूछा। वो हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी आ गई है। सॉरी सॉरी, तेरी सगाई अटेंड नहीं कर पाऊंगा, ये कहकर वो आगे बढ़ने लगा। रंजीत, ऐसे भी क्या नाराजगी यार, मुझे पता है कोई इमरजेंसी नहीं है। कुछ दिन पहले तू यहाँ आने के लिए उतावला था और आज जाने के लिए? तो इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? अनूप रंजीत पर नाराजगी जताते हुए बोला। ऐसा नहीं है यार, बस मजबूरी है। रंजीत अनूप से बिना नजर मिलाए फिर से आगे बढ़ने लगा। कहीं उस मजबूरी का नाम मीरा तो नहीं? अनूप ने आगे निकलते हुए रंजीत को बिना देखे कहा। उसकी आवाज सुनकर रंजीत के कदम रुक गए। ऐसा कुछ नहीं है, रंजीत ने धीरे से कहा। ऐसा ही है, सबको दिख रहा है कि तू मीरा को चाहने लगा है। अगर तू उससे प्यार करता है तो कह क्यों नहीं देता? अनूप ने उसकी तरफ आते हुए उसे तेज आवाज में कहा। रंजीत बोला, नहीं कह सकता। अनूप ने पूछा, क्यों? क्यों नहीं कह सकता? कहीं वो ना कर दे? उसकी ना को झेल नहीं पाएगा? तुम जैसे लड़के ही होते हैं जो प्यार तो लड़की से कर लेते हैं पर उसकी इच्छाओं का मान नहीं रख पाते। तुम जैसे लड़कों से ही किसी लड़की की ना बर्दाश्त नहीं होती। रंजीत उदास स्वर में बोला। ऐसा कुछ नहीं है अनूप। अनूप गुस्से में बोला। तो कैसा है रंजीत? क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो ना ही कह देगी। उसकी ना से प्रॉब्लम नहीं है मुझे, वो उसकी इच्छा है, उसकी ना से नहीं डरता हूं मैं। तो अपने मन की बात उससे कह डालना मेरे दोस्त। कम से कम जिंदगी में तुझे ये मनाल तो नहीं रहेगा कि तूने अपने दिल की बात नहीं बताई। कैसे बता दूं, कैसे बता दूं अनूप, जबकि मैं जानता हूं कि वो किसी और को पसंद करती है। रंजीत की बात सुनकर अनूप हैरानी से बोला। किसी और को पसंद करती है? पर किसे? और ये तुझे कैसे पता चला? रंजीत बोला। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे उसके साथ देखा है। कभी कभी आंखों का देखा सच नहीं होता मेरे दोस्त। तू एक बार कोशिश तो कर। अनूप एक बार फिर रंजीत को समझाते हुए बोला। बड़ी मुश्किल से अनूप ने रंजीत को सगाई में रुकने के लिए मना लिया। अनूप ने ये सारी बातें मीनल को बता दी। सागर, ये सब ना तेरी वजह से हो रहा है। तेरे ये ड्रामा ना आज सब कुछ ले डूबता। रंजीत सब दिल्ली चले जाते, पता नहीं फिर कभी वो मीरा को अपने दिल की बात बता भी पाते या नहीं। मीनल ने सागर को डपटते हुए कहा। सॉरी यार, मुझे समझ नहीं आता। ये बंदा जब मीरा से प्यार करता है तो फिर कहता क्यों नहीं? डोंट माइंड अनु, पर तेरा भाई सच में सड़ू अकड़ू है। सागर झल्लाते हुए बस कहीं जा रहा था। सही कह रहे हो, इस बार तो मुझे भी यही लगता है। मेरा दी, अब आप ही कुछ करो ना। सॉरी दी, मुझे आपके लिए बहुत दुख हो रहा है, पर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही। हम सब देख रहे हैं कि भाई वो आपसे कितना प्यार करते हैं, पर आपसे वो कहते क्यों नहीं? अनु ने भी परेशान होते हुए कहा। उन सब की बातें सुनकर मीरा मुस्कुराकर बोली, मेरे लिए यही बहुत है कि वो मुझसे प्यार करते हैं। प्यार साथ में अपना नसीब खुद लेकर आता है। शायद अभी सही समय नहीं आया है। जब महादेव चाहेंगे तो वो इजहार भी करेंगे। इसलिए अब तुम सब परेशान होना छोड़ो और फोकस ऑन सगाई, जो आज शाम को ही है। मीरा की बात सुनकर सब ऊपर के मन से ही मगर मुस्कुरा दिए। शाम को अनूप और उसके रिश्तेदार मीनल के घर पहुंच गए। अनूप ने रॉयल ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था। वो काफी जच रहा था। वहीं मीनल ने पेस्टल कलर का लहंगा पहन रखा था। वो काफी खूबसूरत लग रही थी। मीनल को अनु और मीरा नीचे लेकर आ रही थी। अनु ने ग्रे कलर का लहंगा चोली पहन रखा था और मीरा ने ऑरेंज और लाइट ब्लू कलर का लहंगा पहन रखा था। दोनों ही बेहद खूबसूरत लग रही थी। अनु को देखकर सागर का मुंह खुला का खुला था। सागर ने अनु से मैचिंग करते हुए ग्रे और मैरून कलर का इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहना था। मीनल को नीचे लाते वक्त मीरा की नजरें रंजीत को खोज रही थी। उसे डर था कि कहीं वो चला ना गया हो। तभी मीरा की नजर कोने में ब्लैक सूट में खड़े रंजीत पर पड़ी।
जो उसे ही देख रहा था। दोनों की नजरें मिली और मीरा ने नजरें झुका ली। मीरा ने फिर चोर नजरों से रंजीत को देखा तो वो अभी भी उसे ही देख रहा था। सभी और नजरों की लुका छुपी का खेल चल रहा था। अनूप और मिनल का तो वहीं सागर तो बिना झिझके अनु को आंखें फाड़े देख रहा था। रंजीत मीरा को ऐसी नजरों से देख रहा था कि जैसे अगर वो पलक झपकेगा तो मीरा उसकी नजरों से ओझल हो जाएगी। वहीं मीरा रंजीत को चोर नजरों से देख रही थी। तो इसी नजरों की लुका छुपी में मिनल और अनूप की सगाई का मुहूर्त हो चुका था। सबकी नजरों की लुका छुपी में मिनल और अनूप की सगाई हो गई। दुर्गा देवी जी और विद्या देवी जी बरसों बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थी। वो दोनों सगाई में साथ साथ रही। वो दोनों एक दूसरे से अपनी यादें साझा कर रही थी। वहीं वीरेन जी और जयंत जी भी अपने बचपन के साथी से मिलकर काफी खुश नजर आ रहे थे। सगाई के बाद वीरेन जी ने जयंत जी से आग्रह किया कि कुछ दिन वो अपने पूरे परिवार के साथ उनके घर पर रहें। जयंत जी ने वीरेन जी की ये प्रार्थना स्वीकार करते हुए कुछ दिन वीरेन जी के घर बिताने का निर्णय किया। अगली सुबह सब वीरेन जी के घर पहुंच गए। नाश्ते और दिन के खाने के बाद पूरा दिन बातों में ही निकल गया। मीरा ने सबके रहने का इंतजाम किया। वीरेन जी का घर जयंत जी के घर जितना बड़ा तो नहीं था, पर फिर भी मीरा ने सबके रहने का अच्छे से इंतजाम किया। जयंत जी और करुणा जी के लिए एक कमरा सेट किया गया। दादी माँ के कमरे में दुर्गा देवी जी आ गई क्योंकि अभी भी दोनों को बहुत सारी बातें करनी थी। मीरा के कमरे में अनु आ गई। मेरा बेटा अरिजीत और रंजीत को मेरे कमरे में शिफ्ट करवा दो, वीरेन जी ने मीरा की व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए कहा। पर चाचा जी, आप अब हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है और ठंड आपसे बिल्कुल सहन नहीं होती। आपकी खांसी फट जाती है। कोई बात नहीं बेटा, 2-3 दिनों की तो बात है। वैसे भी मेहमान भगवान के समान होते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर हम तो इसे अपना घर समझकर रहने आए थे अंकल। मेरा और वीरेन जी आवाज की ओर मुड़े तो देखा रंजीत अपने हाथ बांधे दरवाजे की चौखट पर खड़ा था। हाँ हाँ बेटा जी, ये आपका ही घर है, वीरेन जी ने थोड़ी हड़बड़ाहट में कहा। नहीं अंकल जी, अगर यह हमारा घर होता तो आप ऐसे हमारे साथ मेहमानों के जैसे पेश नहीं आते। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह आप लोगों को आराम से रहने की आदत है, पर हमारे पास तो उतने कमरे भी नहीं हैं। वीरेन जी ने अपनी आंखें नीचे करते हुए कहा। आप टेंशन ना लो अंकल जी, हम सब अच्छे से मैनेज कर लेंगे, पीछे से अरिजीत ने जवाब दिया। हमें सब तरह से रहने की आदत है। रंजीत और अरिजीत की बातों से वीरेन जी और मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मीरा और अनु ने शांति काकी की मदद से सबके लिए खाना बनाया। सागर भी अपने घर से मीरा के घर आ गया था। वो बीच बीच में अनु को देखने के बहाने किचन में आकर उन दोनों की मदद भी कर देता और थोड़ा बहुत अनु को छेड़ भी देता था। रात का खाना सबने साथ खाया। मीरा और सागर की केमिस्ट्री देखकर रंजीत को कुछ खल तो रहा था, पर आज उसे रह रहकर अनु की बातें याद आ रही थी कि आंखों से देखा जरूरी नहीं कि सही हो, एक बार कोशिश तो करके देख। आज रंजीत ने पूरा इरादा कर लिया था कि ऋषिकेश से जाने से पहले वो मीरा को अपने दिल की बात बताकर रहेगा, फिर चाहे मीरा का जवाब कुछ भी हो। खाने के बाद सबने डिसाइड किया कि कुछ देर सब साथ में बैठकर गप्पे मारेंगे, इसलिए हॉल में गद्दे और चादरें बिछाई गई। रंजीत की नजर मीरा पर टिकी थी। मीरा को मुस्कुराते हुए देखकर उसके दिल को सुकून मिल रहा था। थोड़ी देर बाद रंजीत के मोबाइल पर अनूप का कॉल आया तो वो उससे बात करने के लिए सबसे थोड़ी दूर चला गया। तो जयंत जी, आपकी क्या राय है? सागर के साथ हमारी बेटी की जोड़ी कैसी रहेगी? मैं चाहता हूँ इस बार जब सागर लंदन लौटे तो सेटल होकर लौटे। मेरा और सागर दोनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जहां आज बच्चे अपने माँ बाप को मान नहीं देते, अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं, वहीं इन बच्चों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी मुझे देकर जो मान दिया है, मैं उस पर पूरी ईमानदारी से खरा उतरना चाहता हूँ। सागर को मैं बचपन से जानता हूँ, बड़ा ही प्यारा बच्चा है। अगर इन दोनों की शादी हो गई तो मुझे पूरा यकीन है कि सागर हमारी बिटिया को बहुत खुश रखेगा। वीरेन जी सागर की शादी के बाद जयंत जी के साथ कर रहे थे। रंजीत फोन पर बात करने के बाद जब लौटा तो उसने वीरेन जी को जयंत से सागर की शादी की बात डिस्कस करते देखा तो हैरान हो गया। उसे बहुत दुख हो रहा था कि क्यों उसने अपने दिल की बात बताने में देर कर दी, क्यों वो अपने इमोशंस को रोक नहीं पा रहा था, इसलिए वो छत पर चला गया। इधर जयंत जी वीरेन जी को कोई जवाब देने से पहले
अपने परिवार वालों की राय जान लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बारी बारी से करुणा जी और दुर्गा जी की तरफ देखा। वो दोनों अनु की तरफ देख रही थी। अनु ने अपनी माँ और दादी को देखा और हाँ में सिर हिलाकर मीरा के पीछे शर्मा कर छिप गई। सबकी सहमति पाकर जयंती जी ने वीरेन जी को सागर और अनु की सगाई के लिए हाँ कर दी। सब खुश हो गए। मेरा बेटा, जाओ किचन से कुछ मीठा ले आओ, सबका मुंह मीठा करवाना है भाई, वीरेन जी ने रिश्ता पक्का होने की खुशी में कहा। मीरा जल्दी से किचन में जाकर सबका मुंह मीठा करवाने के लिए लड्डू ले आई। सबका मुंह मीठा करवाकर वो रंजीत को ढूंढने लगी। मीरा आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके एकमात्र भाई और बेस्ट फ्रेंड की शादी अनु जैसी अच्छी लड़की जिसे वो प्यार करता है उससे फिक्स हो गई थी। सागर और अनु दोनों को उनका प्यार मिल गया था। मीरा रंजीत को ढूंढते हुए छत पर गई तो उसने देखा कि रंजीत छत पर कोने में खड़ा था। अरे, आप यहाँ हैं? मैंने आपको पूरे घर में ढूंढ लिया। मेरा मुस्कुराते हुए मिठाई का डब्बा अपने हाथ में लिए हुए रंजीत की तरफ बढ़ी। क्यों, मुझे क्यों ढूंढ रही थी तुम? रंजीत ने बड़े रूखेपन से पूछा। मिठाई खिलानी थी, वो नीचे शादी पक्की हो गई है सागर और। मीरा अपनी बात पूरी करती उससे पहले रंजीत मीरा की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें लाल थी, आंसू उसके गालों पर थे, वो बेहद ही गुस्से में था। मीरा चौंक कर बोली, आप? मीरा कुछ कह पाती उससे पहले रंजीत ने उसे अपनी ओर खींचा और उसे पीछे पलटकर उसके करीब आ गया। मीरा उसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर पा रही थी। मीरा की आंखें बंद हो गई और रंजीत भरे स्वर में बोला, बहुत खुश हो? अपनी और सागर की शादी पक्की होने की खुशी में मिठाई खिलाने आई हो? खुश हो तुम? रंजीत की आवाज में दर्द था, अपने प्यार से दूर होने का दर्द। पर रंजीत ने कभी नहीं कहा था कि वो मीरा से प्यार करता है। मीरा उसके दर्द को महसूस कर पा रही थी। रंजीत ने मीरा को अपनी तरफ मुड़ाया। मीरा की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो रंजीत को दर्द में नहीं देख पा रही थी। वो रंजीत से कुछ कह पाती इससे पहले ही रंजीत ने एक लड्डू उठाया और अपनी आंखों में आंसू लिए मीरा के मुंह में लड्डू डाल दिया। मुबारक हो, ये कहकर मीरा का छोटा बच्चा लड्डू खुद के मुंह में डालकर वो वहां से नीचे चला गया। मीरा उसे रोकना चाहती थी पर रोक नहीं पाई। वो बस रंजीत को चुपचाप जाते हुए देख रही थी। मेरे किसी और के होने से अगर आपको इतना दर्द होता है तो बोल क्यों नहीं देते कि प्यार करते हो मुझसे? क्यों खुद भी दर्द में हो और मुझे भी उसी दर्द में तड़पा रहे हो? क्यों 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 मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देख पा रहे हो आप? ये कहकर मीरा छत पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। रंजीत को ये गलतफहमी हो चुकी थी कि मीरा और सागर की सगाई तय हो चुकी है, इसीलिए बिना सच्चाई जाने वो मीरा को बधाई देकर नीचे चला गया। इधर मीरा उसकी इस हरकत पर फूट फूट कर रो रही थी। वो मुझे कल निकलना होगा, हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी आ गई है। रंजीत नीचे आते ही सबसे बोला, अरे सुन तो, बहुत बड़ी खुशखबरी है। सागर और करुणा जी इससे पहले कुछ कहती कि रंजीत ने उन्हें रोकते हुए कहा, मैं जानता हूँ माँ, अभी मुझे मीरा ने दोनों की सगाई फिक्स होने की खुशी में मिठाई खिलाई है। ये कहते हुए रंजीत सागर के पास आया और उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहकर उसके पास से गुजरने लगा। रंजीत की आंखों में नमी देखकर सागर सारा माजरा समझ गया कि रंजीत को गलतफहमी हुई है। उसे लगता है कि ये सब उसके कारण हो रहा है। शायद सागर का दाव उल्टा पड़ चुका था। उन दोनों को करीब लाने के चक्कर में वो दोनों और दूर होते जा रहे थे। सागर रंजीत की गलतफहमी दूर करने के लिए उसके पीछे भागा। रंजीत रंजीत सर, एक मिनट। सागर ने रंजीत को पीछे से पुकारा पर रंजीत उसे अनसुना करके आगे बढ़ गया। सागर दौड़ते हुए रंजीत के आगे पहुंचकर उसे रोककर बोला, रंजीत प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी सगाई, मुझे आपकी वेडिंग प्लानिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है और प्लीज मुझे आपकी लव स्टोरी सुनने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। सो लीव माई वे। ये कहकर रंजीत सागर की बगल से आगे बढ़ गया। पर आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, सागर ने उससे रिक्वेस्ट की। पर रंजीत इस समय काफी गुस्से में था, इसलिए वो गाड़ी लेकर बाहर निकल गया। सच में अकड़ू है यार, याद में खुद को समझता क्या है? जो इसे समझना चाहिए वो इसके समझ में नहीं आता और जो नहीं है वो इसके समझ में आ जाता है। सागर रंजीत को कोसते हुए बोला, पर फिर उसने कुछ सोचा
तो उसे अचानक मीरा का ख्याल आया और वो छत की ओर भागा तो देखा कि मीरा छत पर बैठी बेतहाशा रोई जा रही थी। सागर धीरे कदमों से मीरा के पास पहुंचा। मीरा को ऐसे रोते देखकर सागर ने मीरा के कंधे पर हाथ रखा और उसके पास बैठ गया। सागर को देखते ही मीरा उसके सीने से लगकर बेहद रोने लगी। ये कैसा प्यार है सागर, जो मुझे इतना दर्द दे रहा है? उन्हें मेरी आंखों में सबके लिए प्यार दिखाई देता है, पर उन्हें ये क्यों नहीं दिखाई देता कि उनके इस तरह दर्द देने के बाद भी मैं उनसे बेतहाशा प्यार करने लगी हूँ? क्यों नहीं दिखता उन्हें? मेरा ये सब कहकर बस रोई जा रही थी। आई एम सॉरी मीरा, शायद ये सब मेरी वजह से हो रहा है। जाने अनजाने तेरे दर्द होने की वजह मैं ही हूँ। तुम दोनों को पास लाने के चक्कर में मैंने ही शायद रंजीत के मन में तुम्हारे लिए शक भर दिया। आई एम रियली वेरी सॉरी, पर आई प्रॉमिस अब बहुत जल्दी तुम दोनों साथ होंगे। ये कहकर वो मीरा को संभालने लगा। रंजीत गुस्से में अपनी गाड़ी से ही दिल्ली पहुंच चुका था। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि मीरा और सागर की सगाई हो रही है। वो मीरा के साथ बिताए गए दिनों को याद करके मुस्कुराने लगा, पर उसे जैसे ही इस बात का ख्याल आया कि मीरा की सगाई सागर के साथ फिक्स हो गई है, आंसू फिर से उसकी आंखों में तैर गए। 2 दिन बाद परिवार के सब लोग मीरा के साथ वापस आ गए। मीरा जैसे ही वापस आई, उसकी नजरें पूरे दुर्गा निवास में रंजीत को ही खोज रही थी, पर वो उसे कहीं नहीं दिखा। अरे सुनो, जीत कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो कहीं गया है क्या? करुणा जी ने घर के एक नौकर से पूछा। मालकिन, रंजीत सर तो सुबह 5 बजे ही हॉस्पिटल चले गए। इतनी सुबह? शायद कोई इमरजेंसी होगी। ये सोचकर करुणा जी ने रंजीत का विचार साइड किया और फिर वो फ्रेश होने चली गई। मीरा जब फ्रेश होकर अपने कमरे से बाहर निकली तो उसे कॉरिडोर में अनु मिल गई। भाभी, जब भैया आपसे अपने दिल की बात नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज आप ही कह दीजिए, आखिर दर्द में वो भी है। कहीं पहले आपके चक्कर में आप दोनों की गलतफहमी बढ़ती ना चली जाए। बस अब बहुत हुआ, जब प्यार है तो इस बात को और ना खींचे और अपने प्यार का इजहार कर दो प्लीज। आप ये तो मानती हो ना कि भैया आपसे प्यार करते हैं, फिर क्या होगा कि अगर पहल आप ही कर दो? अनु मीरा को समझाते हुए कह रही थी। मीरा को भी अनु की बात सही लगी। उसने अब ये सोच लिया कि अब वो रंजीत से अपने प्यार का इजहार कर देगी और वो रंजीत को आज ही बताएगी कि वो सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करती है। ये सोचते हुए मीरा भी कुछ इमरजेंसी का बहाना बनाते हुए जल्दी से हॉस्पिटल निकल गई। मीरा सीधा रंजीत की केबिन की तरफ गई और वो बेधड़क डॉक्टर रंजीत की केबिन में घुस गई, पर सामने का नजारा देखकर उसके जैसे होश ही उड़ गए। उसके पांव तले जमीन ही खिसक गई। उसके आंखों से आंसू बहने लगे और एक बार फिर मीरा ने खुद को रंजीत से अपने प्यार का इजहार करने से रोक लिया। रंजीत की नजर जब मीरा से मिली, उसने बस मीरा से इतना ही पूछा, तुम इस वक्त यहाँ? मीरा बेसुध सी खड़ी होकर दोनों को देखने लगी। फिर जब उसे ये लगने लगा कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो वो सॉरी बोलकर तेजी से बाहर निकल गई। आज मीरा का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। वो हॉस्पिटल से निकलकर तेजी से सुनसान सड़क की ओर बढ़ गई और सुनसान सी सड़क पर चीख चीख कर रोने लगी और उसके साथ रो रही थी खुद कुदरत। बादल भी मीरा के साथ खूब बरस रहे थे। जब मीरा रंजीत से अपने प्यार का इजहार करने के लिए रंजीत के केबिन में आई तो उसने रंजीत और डॉक्टर तनु को बेहद करीब देखा। वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे। मीरा तनु की रंजीत के साथ इतनी नजदीकी देख नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। रंजीत की नजर जब मीरा पर पड़ी तो उसे मीरा को इस समय इस तरह अपने कैबिन में देखकर बस उसके मुंह से यही निकल पाया, तुम इस वक्त यहाँ? मीरा की नजर जब रंजीत से मिली तो वो उससे बिना कुछ कहे आंखों से आंसू बहाते हुए सुनसान सड़क की ओर निकल गई। इधर हुआ ये था कि डॉक्टर तनु, जो कि डॉक्टर राज की बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी और वो डॉक्टर रंजीत को भी लाइक करती थी। डॉक्टर राज डॉक्टर तनु के मन की बात जानता था। डॉक्टर राज को रंजीत और मीरा से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का बहाना मिल गया। डॉक्टर राज ने एक तीर से 2 शिकार करने की सोची। उसने डॉक्टर तनु को ये यकीन दिलाया कि वो डॉक्टर रंजीत की परफेक्ट मैच है। क्या पता अगर वो अप्रोच करे तो रंजीत उसे हाँ कर दे। वैसे भी वो काफी खूबसूरत है, टैलेंटेड है, तो उसे कौन ही मना कर सकता है। डॉक्टर राज भले ही इस हॉस्पिटल में नहीं था, पर उसके कई चमचे हॉस्पिटल में थे जो उसे पल पल की रिपोर्ट देते थे। जैसे ही डॉक्टर राज को रंजीत के केबिन की ओर मीरा के जाने की खबर मिली, उसने तुरंत तनु को कॉल करके रंजीत के केबिन की ओर भेजते हुए कहा
कि मुझे पता है कि अभी रंजीत का मूड काफी अच्छा है, तो ये सही वक्त है उसके प्यार की इजहार करने का। यही सही मौका है कि उसे रंजीत को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। तनु भी राज की इस बात से अनजान थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो भी राज के कहने पर रंजीत के केबिन में जा पहुंची और उसने अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे चूमने की कोशिश की। पर रंजीत उसके इस व्यवहार को समझ पाता तब तक मीरा रंजीत के केबिन में आ गई और वहां का माहौल देखकर इस बार वो गलतफहमी का शिकार हो गई। मीरा को ऐसे जाते देखकर रंजीत उसे रोकना चाहता था, पर सागर की याद आते ही उसने मीरा को नहीं रोका। मीरा शाम तक घर आ गई और सीधे अपने कमरे में चली गई। रो रो कर उसका बुरा हाल था। रात के डिनर के लिए उसने बहाना बनाकर मना कर दिया। रात में सब डिनर कर रहे थे। जयंत, तैयारी शुरू कर दो, अब हमारी बेटी बहुत कम दिन की मेहमान है, फिर तो उसे लंदन ही सेटल होना है। इतनी जल्दी सगाई और फिर 1 महीने बाद ही शादी की डेट्स निकली हैं। तुम जल्दी से रंजीत और अर्जित को काम पर लगा दो। पर दोस्तों के मामले में हमें इतना इंटरफेयर क्यों करना है? माना कि वो हमारे घर में रहती है, पर शादी और सगाई का ये उनका अपना डिसीजन है, हमें उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। रंजीत ने अपना खाना खाते हुए दादी माँ को जवाब दिया। ये कैसी बातें कर रहा है तू? बहन है वो तेरी। करुणा जी ने रंजीत की बात पर भड़कते हुए कहा। एक ही घर में रहने से सब भाई बहन तो नहीं हो जाते, रंजीत बुदबुदाया। हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी जीत। और ये क्या है? घर की इकलौती बेटी की शादी फिक्स हुई है, तेरी बहन की शादी फिक्स हुई है और तुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। कैसा भाई है तू? दुर्गा देवी जी ने रंजीत को डांट लगाते हुए कहा। रहने दीजिए माँ, लोग कहते हैं बेटा बहू के आने के बाद बदलता है, पर यहाँ तो खैर, अनु का बाप अभी जिंदा है और वो अपनी बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जयंत जी भी रंजीत को गुस्से में देखकर अनु के सिर को सहलाते हुए कहने लगे। क्या क्या कहा आप लोगों ने? अनु की शादी वो कब फिक्स हुई? रंजीत ने आश्चर्य से पूछा। बेटा, कहीं तू कोई नशा तो नहीं करने लगा? तुझे तो मीरा ने बताया था ना, तूने हम सब के सामने सागर को बधाई भी दी थी और अब ऐसे बात कर रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। करुणा जी गुस्से में कहने लगी। 1 मिनट माँ, क्या सागर के साथ अनु की शादी फिक्स हुई है? रंजीत ने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पूछा। हाँ, इस बार पूरे परिवार ने एक साथ कहा। अब रंजीत की आंखों के आगे सारी बातें एक फिल्म की तरह घूमने लगी। अब उसे मीरा की तकलीफ का अंदाजा हो गया था। रंजीत सारी बात समझकर जल्दी से बोला। आप लोग टेंशन मत लीजिए, अनु की शादी में कोई कमी नहीं होगी। ये कहकर वो ऊपर अपने कमरे की तरफ भागा। तभी उसे पीछे से अनु ने आवाज दी। भैयू। रंजीत ने पीछे मुड़कर देखा। भैयू, मेरा दी आपसे बहुत प्यार करती हैं, उन्हें इतना दर्द मत दीजिए। ये कहकर अनु ने रंजीत को सारी बात बता दी। प्लीज भैयू, अब और नहीं, अब आप बस मीरा दी से अपने दिल की बात कह दीजिए। वो बहुत अच्छी हैं। वैसे भी मुझे अब उन्हें दीदी नहीं भाभी कहना है। ये कहते हुए अनु नम आंखों से मुस्कुराने लगी। रंजीत ने भी नम आंखों के साथ उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब मीरा मेरी वजह से कभी नहीं रोएगी। मेरी वजह से उसने काफी आंसू बहाए हैं, पर अब नहीं। मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो। क्या भैया, अब भी आप अपने प्यार का इजहार करने के लिए मोहलत मांग रहे हैं? अनु ने थोड़ी नाराजगी जताते हुए कहा। जब उसे इतना रुलाया है तो उसके दामन को खुशियों से भरना भी मेरा ही काम है। मेरा इजहार इश्क ऐसा होगा कि पूरी दुनिया देखेगी। वो कहते हैं ना, ये इश्क नहीं आसा, बस एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो आग की तपिश तो हम दोनों की मोहब्बत ने झेल ली, अब बस उस पर प्यार का मरहम लगाना है। ये कहते हुए रंजीत मुस्कुरा रहा था। वो सब तो ठीक है भैया, पर इस बार कुछ गलत नहीं होना चाहिए मेरी भाभी के साथ। अनु ने मुस्कुराते हुए कहा। अब कुछ गलत नहीं होगा, ये सोचकर रंजीत मन ही मन मुस्कुरा रहा था। जहां उधर रंजीत अपने इश्क के इजहार के लिए तरीके सोच रहा था, वहीं मीरा ने अब रंजीत से हमेशा के लिए दूर होने का पक्का मन बना लिया था। उसने सोच लिया था कि वो मीनल की शादी और अनु की सगाई तक चुप रहेगी और फिर वो किसी बहाने से हॉस्टल शिफ्ट हो जाएगी और जैसे ही उसकी इंटर्नशिप खत्म होगी वो कहीं और अप्लाई कर देगी। मीरा अभी ये सोच ही रही थी कि उसे अपने कमरे के दरवाजे पर दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई थी। मीरा ने मोबाइल में टाइम देखा तो घड़ी अभी रात के 2 बजा रही थी। अभी इस वक्त कौन होगा?
कहीं मेरा भ्रम तो नहीं। ये सोचकर मीरा फिर से सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन भूख के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि सुबह रंजीत को अपने दिल का हाल बताने की खुशी के चक्कर में उसने कुछ नहीं खाया और बाद में हॉस्पिटल में वो सब देखने के बाद दुख के कारण उसे कुछ खाया नहीं गया। इसलिए अब वो बिस्तर पर करवट बदल रही थी। वो अभी सोने की कोशिश कर ही रही थी कि दोबारा फिर से उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इस बार वो चौंक गई। कहीं किसी को मेरी जरूरत तो नहीं, कहीं कोई इमरजेंसी तो नहीं है। यही सोचते हुए मीरा जल्दी से अपने बेड से उठी और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि रंजीत उसके दरवाजे पर खड़ा है। आप इस वक्त यहाँ? उसने चौंकते हुए पूछा। रंजीत उसे देखकर बोला, वो एक हेल्प चाहिए। अब क्या तनु के लिए शादी का जोड़ा भी मुझसे ही सिलेक्ट करवाएंगे? वो मन ही मन रंजीत और तनु को कोसते हुए सोच रही थी। जी कहिए, उसने अपने गुस्से का घूंट पीते हुए कहा। वो घर में सब सो रहे हैं और मुझे बहुत भूख लग रही है, तो तुम मेरे लिए कुछ बना दोगी? मीरा चौंक कर बोली। मैं? रंजीत ने अपने हाथ बांध कर दरवाजे से टेक लगाते हुए कहा। हाँ तुम तो शाम से सो रही हो ना, तो मुझे लगा तुम्हें उठाया जा सकता है, तो कैन यू? रंजीत की बातों पर मीरा का मुंह गुस्से से लाल हो गया। इन्हें लग रहा है कि मैं शाम से सो रही हूँ। यहाँ मेरा रो रो कर बुरा हाल है और इनको मेरी इद्दू से भी फिक्र नहीं पड़ी। मैंने सुबह से एक दाना भी नहीं खाया, सुबह से टेंशन में हूँ और इन्हें लग रहा है कि मैं सो रही थी। मीरा बन बनाते हुए अपने आप में बोली। तुमने कुछ कहा क्या? रंजीत अनजान बनते हुए बोला। मीरा ने चिढ़कर कहा। नहीं। रंजीत उसकी नहीं सुनकर बोला। तो चलो मेरे लिए नूडल्स बना दो। मीरा गुस्से में अपने बाल को समेटते हुए किचन में चली गई। जब तक मीरा नूडल्स बनाती रही, रंजीत स्लेब से टिक कर बस मुस्कुराते हुए मीरा को देख रहा था। उसे ऐसे अपने लिए खाना बनाते देखकर वो खुली आंखों से ख्वाब देखने लगा कि मीरा इसी तरह हर रोज उसके लिए खाना बनाएगी और वो उसे यूं ही देखा करेगा। ये लीजिए आपके नूडल्स। मीरा की आवाज से रंजीत अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आया। रंजीत ने नूडल्स की प्लेट ले ली। मीरा उसे प्लेट देकर जाने लगी। मुझे अकेले ऐसे खाने की आदत नहीं है। अगर तुम मेरे साथ बैठ सको तो मैं ठीक से खा पाऊंगा। रंजीत ने मीरा को रोकते हुए कहा। मीरा बिना कुछ कहे रंजीत के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। रंजीत ने नूडल्स को आधी आधी बांट कर मीरा को भी खाने को कहा। सुबह से भूखी मीरा मना नहीं कर पाई और वो दोनों साथ बैठे चुपचाप नूडल्स खाने लगे। मीरा ने थोड़ा पानी पिया। गिलास रख जैसे ही खाना शुरू किया, रंजीत ने मीरा का झूठा गिलास उठा लिया और पानी पीने लगा। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? वो मेरा छोटा गिलास था। मीरा ने रंजीत को रोकने की कोशिश की, पर रंजीत बिना कुछ कहे बस पानी पीता रहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उससे पता था कि गुस्से के कारण मीरा ने आज कुछ नहीं खाया होगा। इसी बहाने रंजीत ने मीरा को खाना खिला दिया था। अगली सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे, तब रंजीत ने कहा, माँ मुझे लगता है अनु को शॉपिंग की जरूरत है, तो मैं आज उसे शॉपिंग के लिए ले जाता हूँ। वैसे भी इन लड़कियों को एक दिन में कहाँ कुछ समझ में आता है ना अनु? रंजीत ने अनु को इशारा करते हुए कहा। रंजीत की इस बात से सब शॉक थे, क्योंकि रंजीत अपने स्वभाव से विपरीत काम कर रहा था, पर उसका इशारा समझकर उसने जल्दी से उसकी हाँ में हाँ मिला दी। कल्याणी जी बोली, पर आज तो मुझे। अरे माँ, अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, अनु की शॉपिंग में मदद मीरा कर देगी। रंजीत ने मीरा जी की बात पूरी होने से पहले ही कह डाला। पर मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। मीरा ने मना करने की कोशिश की। आज मैंने अपनी टीम के सब लोगों को छुट्टी दे दी है। मीरा बोली, पर मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। चलिए ना दी, मेरी खातिर प्लीज। अनु मीरा को मनाने की कोशिश करते हुए बोली, तो मीरा अनु को मना नहीं कर पाई और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। रंजीत ने इशारे से अनु को थैंक यू बोला। नाश्ते के बाद सब कुछ ही देर में शॉपिंग के लिए निकल गए। मीरा शॉपिंग में अनु की मदद कर रही थी, पर खुद के लिए कुछ भी नहीं देख रही थी। रंजीत ने अनु को कुछ मैसेज किए तो जवाब में अनु ने उसे थम्स अप का साइन कर दिया। अनु मीरा से बोली, मीरा दी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर आप मेरी जगह होती तो क्या पहनती? वो तो मैंने सोचा नहीं, तुम मेरी छोड़ो और अपनी पसंद पर कॉन्सेंट्रेट करो। तुम्हें क्या पहनना है वो सोचते हैं। सगाई पर गाउन देखें। ओके दी। बेरा ने अनु को गाउन सेलेक्ट करने में उसकी हेल्प कर दी। उसने बहुत खूबसूरत सा गाउन लिया। दी, मेरी सगाई में पहनने के लिए आप तो कुछ लो, आखिर आप सबसे स्पेशल गेस्ट हैं, लड़के और लड़की दोनों की फेवरेट।
अनु ने मीरा को मनाते हुए कहा। सगाई में पहनने के लिए मैंने अपनी ड्रेस तैयार कर रखी है, तुम टेंशन मत लो। ये कहकर मीरा आगे निकल गई और अनु ने रंजीत को अंगूठा नीचे करके प्लान फेल होने का इशारा किया। अनु, चलो अब किस सेक्शन में चलना है? हाँ हाँ दी, अभी आई। ये कहकर अनु मीरा के पास भागी। शॉपिंग में पूरा टाइम रंजीत सिर्फ मीरा को निहार रहा था और मीरा रंजीत को इग्नोर कर रही थी। शॉपिंग के बाद उन तीनों ने लंच भी साथ ही किया, पर मीरा ने रंजीत से कुछ भी नहीं कहा। रंजीत को पता था कि उसकी वजह से मीरा का दिल टूटा है तो वो उसे मनाने के लिए कुछ भी करेगा, पर रंजीत के सारे प्लान एक एक करके फेल होते जा रहे थे। तभी अनु को अपने कुछ फ्रेंड्स मॉल में दिख गए। भैया, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं इनके साथ कुछ टाइम बिता लूं प्लीज? रंजीत ने जवाब दिया। पर ज्यादा देर नहीं, घर जल्दी चली जाना। अनु खुश होकर बोली, थैंक यू भैया, लव यू। ये कहकर अनु जाने लगी तो मीरा घबरा कर बोली, पर अनु मैं कैसे? अनु बोली, अरे मीरा दी, आप भैया के साथ चली जाना, लव यू टू, बाय। ये कहकर अनु अपने दोस्तों के साथ चली गई। अपने दोस्तों के साथ जाकर अनु ने मीरा और रंजीत को अकेले वक्त बिताने का मौका दिया। कुछ देर में अनु ने घर पहुंचकर रंजीत को मैसेज कर दिया कि वो घर पहुंच चुकी हैं, वो मीरा दी पर फोकस करे, उसकी फिक्र ना करें। उसका मैसेज मिलते ही रंजीत के लबों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रंजीत के साथ ऐसे अकेले एक बार फिर मीरा का दिल धड़क रहा था, पर वो खुद पर कंट्रोल रखने की कोशिश कर रही थी। काफी देर हो गई, हमें घर चलना चाहिए, मीरा ने बिना देखे रंजीत से कहा। रंजीत ने बिना कुछ कहे कार स्टार्ट की और कुछ ही देर में कार एक कॉफी शॉप के आगे जा रुकी। मीरा ने जब आसपास देखा तो वह हैरानी से रंजीत को देखने लगी। रंजीत नौटंकी करते हुए बोला, व्हाट, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुमने तो कॉफी के लिए बोला था। मीरा चौंक कर बोली, मैंने? हाँ। ये कहकर रंजीत गाड़ी से उतरा और मीरा के साइड आकर उसके साइड का दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। मीरा उसे हैरानी से देख रही थी। मैंने कहा था काफी देर हो गई, घर चले, मीरा ने चिढ़ते हुए कहा। ओह अच्छा, मुझे लगा शायद तुम्हें कॉफी पीनी थी। चलो कोई नहीं, अब आ ही गए हैं तो पी लेते हैं कॉफी, रंजीत ने मुस्कुराते हुए कहा तो मीरा खींचते हुए नीचे उतर गई। कॉफी शॉप बेहद ही खूबसूरती से सजाया गया था। अंदर का माहौल काफी रोमांटिक था। कॉफी शॉप में ज्यादा लोग नहीं थे। काफी सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा था। लाइट्स डीम थी, चारों तरफ खुशबूदार कैंडल्स की महक माहौल को और भी ज्यादा रोमांटिक बना रही थी। मीरा चलते चलते अचानक गिरने को ही तो गिरने से बचने के लिए उसने रंजीत के हाथ को थाम लिया। मीरा का इस कदर करीब आना रंजीत को गुदगुदा गया। मौके का फायदा उठाते हुए उसने भी मीरा के हाथों को थाम लिया। दोनों धीरे धीरे अपनी टेबल के पास पहुंच गए और उन्होंने कॉफी ऑर्डर की। इस तरह के माहौल में दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। दोनों ही अपनी धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी एक अनाउंसमेंट हुई। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अजय, इस कॉफी कैफे का मैनेजर। आज की खूबसूरत शाम में इस कॉफी कैफे में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज इस खूबसूरत कैफे ने पूरे 5 साल पूरे कर लिए, तो इसी खुशी में यहाँ बैठे सभी कपल से मैं निवेदन करता हूँ कि सभी हमारी खुशी में हमारा साथ दें और आप सब अपने अपने पार्टनर के साथ इस मंच पर आ जाएं। कैफे में बैठे सभी कपल्स अपने अपने पार्टनर के साथ मंच पर चले गए। बैकग्राउंड में बेहद रोमांटिक म्यूजिक प्ले होने लगा। मीरा और रंजीत दोनों अपनी ही सीट पर बैठे थे। मीरा, सारे कपल्स फ्लोर पर हैं, हमें भी चलना चाहिए, नहीं तो उन लोगों को हम बहुत ही मीन लगेंगे। रंजीत ने मीरा को धीरे से कहा। मुझे पता है, पर अगर सिर्फ यही पूछ लेती कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी, तो इसमें क्या जाता? मीरा ने मन ही मन रंजीत की बात पर गुस्सा करते हुए अपने मन में कहा, पर जवाब में बस सिर हिलाकर हाँ में उत्तर दे दिया। रंजीत ने मीरा के आगे अपना हाथ कर उसे डांस के लिए फ्लोर पर चलने को कहा। मीरा ने भी बिना कुछ कहे रंजीत के हाथ में अपना हाथ रख दिया। बैकग्राउंड में बेहद रोमांटिक सॉन्ग प्ले हुआ और सारे कपल्स उस गाने की धुन पर थिरकने लगे। मेरी राहें तेरे तक हैं, तुझ पे ही तो मेरा हक है। गाने की धुन पर रंजीत और मीरा पूरी तरह से खो चुके थे। वो दोनों एक दूसरे में इतना खोए हुए थे कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि उनके आसपास भी कोई है। वो दोनों बस गाने की धुन पर थिरक रहे थे। डांस के दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। जब गाना खत्म हुआ तो उन दोनों की तंद्रा सबकी तालियों की गड़गड़ाहट से टूटी। उस समय वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे।
मीरा अपने बाल कान के पीछे करते हुए रंजीत से थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो गई और रंजीत भी अपना एक हाथ अपनी जेब में डालकर दूसरे हाथ से अपनी चिन खुजलाने लगा। वाह सर मैम, आज आप दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। क्या समा बांधा आप दोनों ने। आप दोनों के डांस से आप दोनों की केमिस्ट्री साफ दिखाई दे रही थी। सर आप दोनों एक परफेक्ट कपल हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। ये हमारे कैफे की तरफ से आप दोनों के लिए एक गिफ्ट और ये हमारी तरफ से बेस्ट कपल अवार्ड। वो एक कपल की स्टेचू था जो कि एक डांस के पोज में था और उसके नीचे लिखा था बेस्ट कपल। उस मैनेजर ने गिफ्ट मीरा के हाथों में दे दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर के लिए निकल गए जहां दोनों मन ही मन बहुत खुश थे कि उन्हें बेस्ट कपल कहा गया। वहीं दोनों के चेहरे पर एक ऑकवर्डनेस भी थी। दोनों जब घर पहुंचे तो डिनर का टाइम हो चुका था। सब हॉल में ही बैठे थे। अरे तुम दोनों अब आ रहे हो, कुछ जरूरी रह गया था क्या? चलो आ जाओ, अब खाना लग गया है। करुणा जी ने रंजीत और मीरा को घर के अंदर आते हुए देखकर कहा। नहीं नहीं आंटी जी, वो कुछ खास नहीं था, बस ऐसे ही। मीरा ने सफाई देते हुए कहा। मीरा ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अरिजीत ने मीरा के हाथ में गिफ्ट बॉक्स और ट्रॉफी देखकर कहा। अरिजीत के पूछने पर मीरा हकलाते हुए बोली, ये वो ये दिखाओ ना दी। ये कहते हुए अनु ने मीरा के हाथ से वो ट्रॉफी ले ली। बेस्ट कपल दी, ये अवार्ड तो बेस्ट कपल अवार्ड है, पर आप तो सिंगल हैं। फिर वो कुछ सोचने का नाटक करते हुए बोली, सिंगल ही है ना दी। मीरा ने धीरे से अनु को कोहनी मारी और धीरे से बोली, हाँ हाँ, ये क्या बोल रही है अनु? ये तो बेस्ट कपल अवार्ड है, मतलब आप तो भैया के साथ थी ना, तो क्या ये अवार्ड आपको और भैया को मिला है? अनु ने थोड़ा नाटक करते हुए पूछा। मीरा के गले से आवाजें नहीं निकल पा रही थी। वो वैसे अनु हमने अभी तक इस तरह से सोचा नहीं, पर सोचना चाहिए था। अरिजीत ने भी थोड़ा टांग खींचते हुए कहा। वो मेरा हो गया, मुझे चाचा जी को जरूरी कॉल करना है। ये कहकर मीरा अपने कमरे में चली गई। वो गिफ्ट बॉक्स वहीं टेबल पर छूट गया। उसकी इस हालत पर सब मुस्कुरा रहे थे। मीरा के भाग जाने के बाद अनु ने रंजीत से पूछा, वैसे भैया आप ही बता दो ना, ये ट्रॉफी कहाँ से मिली? रंजीत ने जवाब दिया, वो हम एक कैफे गए थे, वहां पर कैफे की 5th एनिवर्सरी थी और उन्होंने कुछ प्रोग्राम रखा था, तो हमें डांस परफॉर्मेंस में बेस्ट कपल अवार्ड मिला। बस। रंजीत ने थोड़ा नॉर्मली कहने की कोशिश की, फिर भी सबका मंद मंद मुस्कुराना बंद नहीं हो पा रहा था। दिन भर की भाग दौड़ और आज का पूरा दिन मीरा के लिए रंजीत का ऐसा साथ उसे अंदर से काफी गुदगुदा रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो छत पर चली गई थोड़ी देर ठंडी हवा में घूमने और आज के खूबसूरत दिन के लिए वो महादेव को शुक्रिया देने के बाद नीचे अपने कमरे में आ रही थी, तभी किसी ने उसका हाथ तेजी से खींचा। वो हड़बड़ा गई। वो चीखती इससे पहले किसी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। मीरा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। जब काफी देर तक कोई हरकत नहीं हुई तो मीरा ने धीरे से आंखें खोली तो उसने देखा उसके ठीक सामने उससे काफी करीब रंजीत खड़ा था और उसे निहारे जा रहा था। रंजीत को अपने इतना करीब देखकर उसके दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा था। वहां से बिना कुछ खाए क्यों चली आई? रंजीत ने मीरा की आंखों में झांकते हुए मीरा से पूछा। वो सब पूछ रहे थे तो मीरा ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, तो बस मुझे शर्म आ रही थी। रंजीत ने मीरा की बात को पूरा किया। मीरा ने बस हम कहकर हाँ में सिर हिलाया। क्यों? रंजीत ने बस उस पर अपनी नजरें जमाए ही पूछा। वो बस ऐसे ही। रंजीत की करीबी मीरा को बेचैन कर रही थी। रंजीत उसके पास से थोड़ा हटकर दूसरी दीवार का सहारा लेकर मीरा के ठीक सामने खड़ा हो गया। लो ये चॉकलेट खा लो, थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी। वैसे भी तुमने ठीक से खाना नहीं खाया। रंजीत ने मीरा को एक चॉकलेट देते हुए कहा। मीरा चॉकलेट लेकर जाने लगी तो रंजीत ने पूछा, कहाँ जा रही हो? मीरा ने जवाब दिया, अपने कमरे में। रंजीत बोला, नहीं, यहीं खाओ मेरे सामने। मीरा चुपचाप नजरें नीचे किए रंजीत के सामने चॉकलेट खाने लगी। रंजीत सामने की दीवार पर अपने दोनों हाथों को बांधे पैरों को क्रॉस कर बस एक टक मीरा को देखे जा रहा था। मीरा ने चुपचाप चॉकलेट खत्म किया और वहां से जाने लगी तो रंजीत बोला, रुको। मीरा के कदम फिर रुक गए। रंजीत उसके करीब आया और दोनों हाथों को मीरा के इर्द गिर्द करके खड़ा हो गया। मीरा उसकी आंखों में झांकने लगी। रंजीत धीरे से उसके और करीब आ गया और उसके होंठों के पास लगा चॉकलेट पहुंचकर
अपनी उंगली को चाट लिया, फिर पीछे खिसक गया और बोला, अब जाओ। मीरा तेजी से दौड़ते हुए नीचे भाग गई, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। तुम्हारा दिल दुखाया, अनु के साथ मार्केट भी ले गया कि बहाने से ही तुम्हें अपनी पसंद से कुछ दिलवाऊं। पर सब इतना आसान नहीं है, तो अब मेरी जबरदस्ती ही सही। मीरा के जाने के बाद रंजीत मन ही मन बोला और फिर मीरा की हालत पर मुस्कुरा दिया। मीरा अपनी सांसें थामे सीधे अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद करके उससे लगकर खड़ी हो गई। अपने दिल पर हाथ रखकर वो अपनी सांस छोड़ते हुए बोली, बाप रे, आज इनको हुआ क्या है? ये कहते हुए मीरा हल्के से खुद में शर्माकर मुस्कुराने लगी और फिर अपने बिस्तर में घुस गई। इधर रमन जी और अक्षत एक बार और कावेरी और सुमेर की तलाश में इंदौर पहुंच चुके थे। मीरा को ढूंढने का एक भी सिरा वो नहीं छोड़ना चाहते थे। वहां जाकर पता चला कि कुछ साल पहले ये घर बेच दिया गया है। मकान मालिक से पूछने पर उन्हें पता चला कि ये घर किसी वीरेन नाम के व्यक्ति के नाम था। उन्होंने ये घर किसी डीलर के जरिए खरीदा था। डील करने के समय उन्होंने वीरेन जी को देखा था। उसके बाद उन्होंने उन्हें नहीं देखा। वो कहाँ रहते हैं ये उनको नहीं मालूम। रमन जी और अक्षत ने उस डीलर का पता लिया और उससे मिलने के लिए निकल गए। डीलर पहले तो कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। फिर उसने बताया कि विनय नाम के व्यक्ति ने मुझे उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए कहा था। वो घर बेचने के बाद वो फिर कभी उनसे नहीं मिला और वो कहाँ रहते हैं ये भी उन्हें नहीं मालूम। एक फोन नंबर था, वो मेरा फोन खराब होने के कारण फोन से निकल गया। रमन जी और अक्षत मायूस होकर डीलर के पास से वापस आ गए। अक्षत और वीरेन जी गाड़ी में थे। अक्षत गाड़ी चला रहा था और रमन जी उसके बराबर में बैठे थे। अक्षत ने पूछा, पापा ये वीरेन कौन है? रमन जी बोले, वीरेन कावेरी के देवर हैं। पर एक बात समझ नहीं आई, घर सुमेर ने क्यों नहीं बेचा? वीरेन ने क्यों बेचा? यह हो सकता है घर वीरेन के नाम हो, इसलिए ही सुमेर ने ही वीरेन को घर बेचने के लिए भेजा हो। पता नहीं कहाँ है मेरी बच्ची। रमन जी को मायूस देखकर अक्षत बोला, पापा आप चिंता मत कीजिए, हम मीरा को ढूंढ कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना तो हमें पता चल ही गया कि वो लोग अब इंदौर से अपना सारा कनेक्शन खत्म कर चुके हैं। तो अब आगे के बारे में सोचते हैं कि आगे क्या करना है। रमन जी बोले, तुम कपिल से बात करो और पूछो कि वो हमें लैंड कब दिखा रहा है। आगे का प्लान उसके बाद तय करेंगे। जब कपिल हमें लैंड दिखाएगा हम तभी उदयपुर जाएंगे और खजांची जी से भी मिल लेंगे। पर खजांची जी से हमें रात के समय ही मिलना होगा। अगर तपन को जरा सी भी भनक लग गई तो वो खजांची जी को मार डालेगा। अक्षत बोला, ठीक है पापा। रमन जी बोले, बेटा फिलहाल दिल्ली वापस चलो क्योंकि तुम्हें अभी वो सर्जरी भी करनी है। तुम फ्री हो जाओ तो आगे की प्लानिंग करते हैं कि क्या करना है। अक्षत बोला, ठीक है पापा, और ये कहकर उसने गाड़ी दिल्ली की ओर घुमा ली। इन 21 सालों में तपन और भी खराब प्रवृत्ति का हो चुका था। उसने कितने ही सारे गुंडे रख लिए थे जो उसके एक इशारे पर किसी की भी खाल उधेड़ देते थे। अब तो उसे पुलिस का भी खौफ नहीं रह गया था। अब तपन हवेली में किसी भी औरत को लेकर आ जाता और जब उसका उस औरत से दिल भर जाता तो उस औरत को वो बाहर निकाल फेंकता, फिर दूसरी ले आता। शहर के लोग भी तपन से परेशान थे क्योंकि उसने जबरदस्ती कितने ही लोगों को डरा धमका कर उनकी जमीन और घर अपने नाम करा लिए थे। इधर कपिल ने अपने असिस्टेंट को उदयपुर में हॉस्पिटल के लिए अच्छी सी लैंड ढूंढने के लिए भेज दिया था और वो अपना काम बहुत जिम्मेदारी से कर रहा था। कपिल के असिस्टेंट ने एक डीलर को ये काम सौंपा था और वो अपने काम में लग गया था। इधर अगली सुबह सब नाश्ता कर रहे थे। मीरा रेडी हो ना, चलो निकलते हैं वरना देर हो जाएगी। आज इंटर्न्स की ड्यूटीज रिशेड्यूल होने वाली है। अरिजीत ने नाश्ता अपने मुंह में ठूसते हुए कहा, तू नाश्ता करके निकल जा, मीरा मेरे साथ आ जाएगी। रंजीत ने अपने नाश्ते की प्लेट पर नजरें गड़ाए नाश्ता करते हुए कहा। रंजीत की बातें सुनकर मीरा की आंखें चौड़ी हो गई। वो जल्दी से बोली, मैं अरिजीत के साथ? मुझे कुछ काम है तुमसे तो तुम मेरे साथ चलो, कोई कुछ नहीं कहेगा। रंजीत बड़े हक से सबके सामने कहते हुए बिना किसी को देखे अपना नाश्ता खत्म कर रहा था। उसके स्त्री कहने पर सब हैरान थे, पर शायद मन ही मन खुश भी थे कि अब रंजीत मीरा पर अपना हक जताने लगा है। मीरा को समझ ही नहीं आ रहा था कि रंजीत के अचानक से इस तरह के बिहेव पर वो किस तरह से रिएक्ट करे। मीरा अपना नाश्ता खत्म कर चुपचाप रंजीत के साथ उसके पीछे निकल उसकी गाड़ी में जा बैठी। रंजीत ने गाड़ी स्टार्ट की और उसकी गाड़ी बड़े से ज्वेलरी शॉप पर जा रुकी। हम यहाँ क्यों आए हैं? मीरा ने धीरे से रंजीत से पूछा। ऑपरेशन करने? रंजीत के ऐसे जवाब पर मीरा उसे हैरानी से देखने लगी।
ये किस चीज की शॉप है? रंजीत ने उल्टा मीरा से सवाल किया। मीरा हकलाते हुए बोली, ज्वेलरी शॉप। रंजीत उसे देखकर बोला, तो ऑफ कोर्स हम ज्वेलरी खरीदने आए होंगे ना? मीरा ने हैरानी से कहा, पर मेरे साथ? रंजीत मीरा के होंठों पर उंगली रखते हुए बोला, आप सवाल बहुत करती हैं मिस मीरा। रंजीत के ऐसे पास आने से मीरा के दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। चले? रंजीत उसे देखते हुए उसका सीट बेल्ट खोलते हुए बोला। मीरा जल्दी से कार से नीचे उतर गई। रंजीत आगे चलकर शॉप की ओर बढ़ गया। मीरा फिर से अपने दिल पर हाथ रखकर उसे संभालते हुए बोली, हे भगवान, आजकल इनको हुआ क्या है? मिस मीरा, आप आ रही हैं या मैं आपको लेने आऊं? रंजीत ने उसे रुके हुए देखकर पलटकर उससे पूछा। नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ। ये कहते हुए मीरा तेजी से रंजीत से आगे निकल गई और रंजीत उसकी इस हरकत पर एक बार फिर मुस्कुरा उठा। ज्वेलरी शॉप पर रंजीत पहले मीरा की हेल्प से अनु के लिए कुछ सेट्स फाइनल करता है। फिर उसकी नजर एक पेंडेंट पर जाती है जो कि एक हार्ट शेप का था और जिसमें एक पतली सी चेन थी। रंजीत ने वो अपने हाथ में लिया। सर, ये बेहद प्यारी चेन है। इस पेंडेंट की खास बात यह है कि ये एक डायमंड से लॉक है जो कि इसकी खूबसूरती बेहद बढ़ा रहा है। सर, ये आप चाहें तो मेम पर ट्राई कर लीजिए। शॉपकीपर रंजीत को कन्विंस करने की कोशिश करते हुए बोला, तुम मेरे लिए इसे ट्राई करोगी? मीरा के हाँ कहने पर रंजीत शॉपकीपर से बोला, ओके, लेट अस ट्राई दिस। ये कहते हुए रंजीत ने मीरा के बालों को आगे किया और उसे चैन पहनाई। रंजीत की चुन से मीरा सिहर उठी। सर, आपकी वाइफ बहुत खूबसूरत लग रही है, जैसे ये इन्हीं के लिए बना हो। एक सेल्स गर्ल मीरा को देखते हुए बोली। मैं इनकी वाइफ नहीं हूँ, मीरा ने धीरे से एक्सप्लेन किया। सेल्स गर्ल बोली, ओह आई एम सॉरी। डोंट फील सॉरी, ये पेंडेंट मेरे वाइफ ही पहनेगी। ज्वेलरी शॉप से बाहर निकलने पर मीरा रंजीत के पीछे दौड़ते हुए आई और बोली, रंजीत सर, ये सब क्या था? मेरा गुस्से में रंजीत पर बिगड़ पड़ी। क्या? रंजीत बिल्कुल शांत लहजे में उसे पलटकर देखते हुए नासमझी के अंदाज में उससे पूछ रहा था। आपको अगर अपनी बीवी के लिए कुछ लेना था तो उसे लेकर आते, मुझे क्यों? मीरा ने तमतमाते हुए उसके पास आकर पूछा। करेक्शन मिस मीरा, बीवी के लिए नहीं, होने वाली बीवी के लिए। रंजीत उसके रवैये पर अपनी हंसी रोकते हुए बोला। वही, हाँ तो आप अपनी होने वाली बीवी को लेकर आते, मुझे क्यों लेकर आए? मेरा फिर से रंजीत का रास्ता रोकते हुए बोली। क्यों, जेलस हो रही है? रंजीत उसकी ओर बढ़ते हुए बोला। मैं क्यों जेलस होंगी, मुझे क्या करना है? यह कहकर मीरा रंजीत का रास्ता छोड़कर उससे नजरें चुराकर जाने लगी। तभी रंजीत ने मीरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार से सटा दिया और फिर उसके बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए बोला, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मेरी होने वाली बीवी बेहद खूबसूरत है। उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। उससे प्यार तो मुझे पहली नजर में ही हो गया था, बस कह नहीं पाया। उसकी आंखें इतनी खूबसूरत है कि बस ऐसा लगता है कि उसमें ही देखता रहूं। फिर वो मीरा के बाल छूकर उन्हें सूंघते हुए बोला, और उसके बाल रेशम की तरह हैं और उसके बालों की महक में तो मैं खो ही जाता हूँ। और उसके होंठ, ये कहते हुए वो मीरा के होंठों की तरफ झुका। ये देखकर मीरा पीछे हटने लगी। उसने मीरा की तरफ झुकते हुए अपनी कार का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, मीरा दरवाजे के सहारे खड़ी होने के कारण गिरने को हो गई। तभी रंजीत ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया और बोला, अरे अरे, मेरी होने वाली बीवी की तारीफ सुनकर तुम तो अभी से संभल नहीं पा रही हो। अगर देख लोगे तो क्या होगा? मीरा की आवाज उसके हलक में ही अटक गई। रंजीत ने उसे खड़ा किया और उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा। मीरा बिना कुछ कहे चुपचाप गाड़ी में मुंह फुलाकर बैठ गई। दोनों सीधे हॉस्पिटल पहुंच गए। मीरा गाड़ी से उतरकर सीधे हॉस्पिटल के अंदर आ गई और भन बनाते हुए अपना कोट पहनते हुए बोली, क्या मैंने कोई डिस्क्रिप्शन मांगा था उनकी गर्लफ्रेंड का जो मुझे बता रहे थे? मुझे नहीं जानना। यह कहते हुए वो गुस्से से भनभनाई जा रही थी। अरिजीत ने मीरा को आते हुए देखा तो उसके पास आया और बड़े ही मजाकिया लहजे में पूछा, क्या बात है मीरा, आजकल भाई को तुमसे बहुत काम होता है? मीरा ने गुस्से से अरिजीत की तरफ देखा और आगे बढ़ गई। इधर जब रंजीत हॉस्पिटल में दाखिल हुआ तो उसे डॉक्टर तनु मिल गई। वो उसे इग्नोर करके निकलने ही वाला था कि उसे सामने से मीरा और अरिजीत आते दिख गए। उसे मीरा को जलाने का एक और मौका मिल गया और वो डॉक्टर तनु से बड़े ही प्यार से हंस हंस कर बात करते हुए तिरछी नजर से मीरा को देखने लगा। तभी एक वार्ड बॉय ने
रंजीत को आकर बताया कि डॉक्टर जयंत ने सीनियर डॉक्टर्स की एक मीटिंग बुलाई है। और रंजीत डॉक्टर तनु के साथ मीटिंग रूम की तरफ चला गया। उन दोनों को साथ जाता देखकर मीरा और भी ज्यादा गुस्से में भर गई। इधर अक्षत भी आज हॉस्पिटल आ रहा था। आज उसे फिर से अपने पेशेंट को चेक करना था। वो हॉस्पिटल आकर रंजीत के केबिन की ओर बढ़ रहा था। सामने से मीरा आ रही थी। तभी एक स्ट्रेचर वहां से गुजरी, जिससे अक्षत एक साइड हो गया और सामने से आती हुई मीरा अक्षत से टकरा गई और मीरा के हाथ की सारी फाइलें नीचे गिर गईं और मीरा उन्हें उठाने के लिए नीचे झुक गई। अक्षत बोला, आई एम रियली सॉरी, और ये बोलकर वो भी नीचे से मीरा की फाइल उठाने में उसकी हेल्प करने लगा। मीरा बोली, इट्स ओके, मैं उठा लूंगी। मीरा की आवाज सुनकर जैसे ही उसकी नजर मीरा के चेहरे पर गई, अक्षत की आंखें फटी की फटी रह गई। आगे क्या होगा? मीरा को देखकर अक्षत हैरान क्यों हो गया? क्या रमन जी मीरा से मिल पाएंगे? रमन जी और अक्षत आगे क्या करेंगे? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।